साथियों नमस्कार। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये वीडियो बना रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। जो यूजीसी नेट कॉमर्स की जो री एग्जाम होने वाली है उससे संबंधित बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे एप्लीकेशन, अपना प्रोफेसर और अलग अलग माध्यम से कमेंट्स आए कि हम जो री एग्जाम देने जा रहे हैं उसकी अब कट ऑफ कितनी जा सकती है। यानी कि एक आइडियल आइडिया हमारे दिमाग में होना चाहिए कि भाई इतने क्वेश्चंस करने से आपका इतना स्कोर हो जाएगा और आप एग्जाम को पास कर पाओगे। इसलिए साथियों मैं ये वीडियो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बना रहा हूं और ये इसमें मैंने जो सोर्स यूज किए हैं ना उनको सबसे पहले जान लो कि मैंने सोर्स क्या क्या यूज किए हैं। साथियों मेरे लिए सोर्स में मैंने 3-4 साल की कट ऑफ रखी है, जो जैसे हमारे दिसंबर 2025 की कट ऑफ है, जैसे दिसंबर 2024, जून 2025, इस तरीके के सोर्स मल्टीपल सोर्स रखे हैं और कैटेगरीज वाइज मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके का जो कट ऑफ है, कितने क्वेश्चन अगर आप करके आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने पेपर 1 का एक मैराथन क्लास, ये एक रणनीति का वीडियो आप लोगों के लिए बना दिया है। आपको आई बटन नीचे कमेंट में फर्स्ट कमेंट मिल जाएगा, इसको जाकर देख लेना। और रात्रि 9 बजे से पेपर 1 की क्लासेज अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं। रक्षाबंधन का 2500 का ऑफर भी चल रहा है, इसको भी आप जरूर से देख सकते हो। अब देखो मैंने हर एक कैटेगरी को यहाँ पर डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मैंने स्पष्ट आपसे लिख दिया है कि भाई हम 3 जो एग्जाम्स हैं उनके क्राइटेरिया के आधार पर हम बात करेंगे और कॉमर्स जून 2026 री एग्जाम में कितने क्वेश्चन हो सकते इस पर हम लोग बात करेंगे। पूरा आज का क्वेश्चन इसी पर है। अच्छा, मुझे ये भी जानना है कि जो पहले एग्जाम जो हुआ था कॉमर्स का उसमें आपका क्या स्कोर रहा था, ये मुझे आप कमेंट करके। स्कोर तो मतलब एक आइडल स्कोर, मतलब कट ऑफ तो आपकी आई नहीं तो लेकिन फिर भी एक तरीके से पता लगे भाई मेरा ऐसा पेपर अच्छा गया, खराब गया, ये एक आपके पास कम से कम एक वो हो कि यार हाँ इतना हमारे साथ पेपर गया है, ऐसा पेपर आया, तो हम एक आइडल चीजें समझ लेंगे भाई हाँ आगे हमको कितना कितना क्या क्या करना है। तो अब ये समझो कि यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी जून 2026 के प्रश्नों पर हम लोग बात करेंगे। देखो कैटेगरी का आधार पर कैसे बैठा है, मैंने यहाँ पर लिया आपका दिसंबर 2024, जून 2025 और दिसंबर 2025। इसी आधार पर मैं आपको री एग्जाम जून 2026 के बारे में बात करूं। ध्यान से समझो क्योंकि कट ऑफ जो है कॉमर्स की वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आप जेआरएफ की बात करोगे तो 300 में से 210 अंक गए थे जेआरएफ के। इतनी तगड़ी कट ऑफ गई थी दिसंबर 2024 में। 70% पर सिलेक्शन हुआ था, लेकिन केवल जनरल समुदाय के 139 स्टूडेंट्स का ही जेआरएफ क्वालिफाई हो पाया। इसके अतिरिक्त मैं बात करूं आपको नेट की, तो नेट 186 नंबर पर आपका नेट हो गया था, 62% कट ऑफ गया। अगर आप देखोगे तो जून 2025 में कट ऑफ का रेशो बढ़ा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़े हैं, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बढ़े हैं यानी सीट्स भी ज्यादा हैं, फिर भी कट ऑफ हाई गई। आप देखना चाहोगे कि यहां पर 6 नंबर कम गए हैं, ज्यादा कम नहीं गए हैं, और सीट कम यहां पर भी होगी। इस आधार पर एक आइडियल नंबर मान लो कि मैं आपको ऐसा नहीं कह सकता भाई जो मैं कह रहा हूं वही सच है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिगिनर स्टूडेंट्स आइडिया लगा सकते हैं भाई इतने नंबर हम लेकर आएंगे तो हमारा जेआरएफ हो जाएगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप 215 नंबर तक अगर आप ले आओगे तो आपका जेआरएफ 100% हो सकता है, और अगर आप 186 की जगह अगर 190 अंक तक अगर आप ले आओगे तो आपका नेट पास हो सकता है सामान्य कैटेगरी में जो री एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों की री एग्जाम की तैयारी कैसे चल रही है मुझे कमेंट करके बताइए। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और यूजीसी नेट कॉमर्स कमेंट्स में आप लिख दीजिए। अच्छा, आगे बढ़ूंगा उससे पहले बता दूं कि रक्षाबंधन का हमारा एक बहुत तगड़ा वाला ऑफर चल रहा है जिसमें 2500 का डिस्काउंट है पेपर 1 में और कॉमर्स में, दोनों सब्जेक्टों में। यानी जितनी फीस लग रही है हमने डायरेक्ट 2500 का डिस्काउंट यहाँ पर दे दिया। ये हमारा एप्लीकेशन अपना प्रोफेसर, यहाँ पर आपको साथियों कॉमर्स का बैच देखने को मिल जाएगा। रेगुलर लाइव क्लास होती है, रिकॉर्डेड भी रहती है, बाद में देख सकते हो, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा उसी के अंदर। अब हम बात करते हैं ओबीसी कि कितनी कट ऑफ जा सकती। आप देखोगे साथियों 198, 212 और 204 अंकों पर सिलेक्शन हुआ था ओबीसी का। आप उसी प्रकार से यहाँ पर नेट के बारे में भी देख सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे गुरुजी कितनी कट ऑफ जा सकती है, तो संभावित मैं कहूंगा कि आप 200 अंक तक ले आओगे तो आपका जेआरएफ है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में है। तो अगर आप यहां पर भी साथियों 170 तक ले आओगे तो आपका कट ऑफ में नंबर आ जाएगा और आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है। तो एक आइडल देख लो कि यार 67-68% लानी है, 55-56% लानी, इतनी परसेंटेज ले आए तो आपका काम बन जाएगा, ये पक्का।
देखो भाई, री एग्जाम जो हो रही है मैं इसका घोर विरोध करता हूं, लेकिन इस समय सरकार और एजेंसियां बिल्कुल अंधेर नगरी की तरह बिहेव कर रही हैं, तो इसलिए ये कहना अभी के लिए साथियों मुश्किल है कि एग्जाम रुक पाएगा। मुझे लगता है कि ये काम होके रहेगा, क्योंकि ये लोग ढीठ गवर्नमेंट है इस समय। तो साथियों अभी एक चीज यहां पर देख सकते हो आप कि जून 2026 में कॉमर्स का ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्या रहा। ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं मैं। कुछ लोग ना कमेंट में कर देते हैं सर इतनी कब कट ऑफ नहीं जा सकती। अरे भाई कैटेगरी देख लिया करो कि मैं किस कैटेगरी की बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें 208 नंबर गए हैं आपके ईडब्ल्यूएस के पिछली एग्जाम में, उससे पहले 218 और 202। एक आइडल नंबर बता रहा हूं, अगर आप 210 अंक तक ले आओगे तो आपका जेआरएफ पक्का है। यहां आप 170 72 तक अगर अंक ले आओगे तो आपका सिलेक्शन नेट में हो सकता है। यहां पर स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने पास हुए हैं ये आप हर साल का डेटा यहां पर देख सकते हो, जो मैं आपको यहां पर बता दूं। दोनों साइड का डेटा अब आपको पता लगे होगा। ये डेटा देख लो, इतने बच्चे पास हुए थे ईडब्ल्यूएस। अब हम बात करते हैं साथियों एससी समुदाय की। एससी समुदाय की जो कट ऑफ गई थी वो दिसंबर 2024 में 190 अंक, जून 2025 में 102 अंक, दिसंबर 2025 में 194 अंक। आप मुझसे कहोगे सर जून में कितने गया, तो मैं लगभग कहूंगा कि 195 के आसपास या 198 के आसपास अंक ले आओगे तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। लगभग 35 या 30 के आसपास का रेशो रहता है पास होने का। और उसी कड़ी में हम बात करेंगे साथियों नेट के लिए। लगभग आप 155 60 के बीच में अगर आप कट ऑफ लाओगे तो आपका काम हो जाएगा एससी समुदाय। उसी तरीके से एसटी का देख लीजिए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये भी मुझे आप कमेंट करके बता दीजिए। जितनी भी बातें हो रही है मैं डेटा और आंकड़ों के साथ कर रहा हूं, कोई भी बात हवा में नहीं कर रहा हूं, सोर्स मैं आपको दिखा चुका हूं। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। 178 अंक पर 188 और 184 पर सिलेक्शन हो गया था। अगर आइडली अंक बताऊं तो मैं आपको 185 से लेकर 190 तक आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा जेआरएफ में। अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं 61% गई है और लगभग 14 बच्चे पास हुए हैं। और यहाँ पर मुझसे कहो तो 155 से 160 अंक पर लगभग 51-52% के आसपास आपकी संभावित कट ऑफ जा सकती है एसटी समुदाय की, जो री एग्जाम होने वाला है उसका। आप री एग्जाम के बारे में क्या सोचते हो मुझे जरूर से कमेंट करके बताओ। अग्रिम शुभकामनाएं आपको रक्षाबंधन की। पेपर 1 की सारी क्लासेज हो रही हैं, पेपर 1 और कॉमर्स दोनों आपको अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है। मैं आपको पेपर 1 पढ़ाऊंगा, दिव्या मैम आपको कॉमर्स पढ़ाएगी। और यहाँ पर केवल ऐसा नहीं कि नेट जेआरएफ की तैयारी करवाई जाती है, नेट जेआरएफ के साथ साथ हम आपको पीएचडी के लिए गाइड करते हैं। इस कैसे रिसर्च प्रपोजल सिनॉप्सिस कैसे तैयार करते हैं उन सब में भी हेल्प करते हैं। यानी कि आपके प्रोफेसर बनने तक की जर्नी में आपको मेरा साथ देखने को मिले। तो आप अपना प्रोफेसर के साथ जुड़ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए साथियों अपना प्रोफेसर एप्लीकेशन। यहां पर आप ज्वाइन करोगे तो आपका कल्याण होगा। थैंक यू सो मच साथियों, लव यू ऑल। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत कहते रहिए। लव यू ऑल, लव यू, थैंक यू।